पंजाब हुकूमत ने अपनी आईनी हदूद को अबूर करते हुए एक ऐसे बिल का मुसव्वदा तैयार किया है जिसके तहत वफाक को सूबा पंजाब में ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम ओहदों पर तकर्रुरियों से रोक दिया जाएगा और इनकी जगह पंजाब सर्विस कैडर के अफसरों को तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के इस फैसले का मकसद वफाक का दायरा इख्तियार खत्म करके पंजाब को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाना है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत जल्द ही ये बिल पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए पेश कर देगी। बाखबर ज़राए का कहना है कि परवेज इलाही ने यह फैसला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर किया है। इस हुकूमती फैसले पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी शकील अंजुम का कहना है कि इक़्तिदार की हविस में मुब्तला जो हुक्मरान मरकज़ को तोड़ने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, वो एक और बिल के जरिए पंजाब की खुद मुख्तारी का ऐलान भी कर सकते हैं। इस नौयत की बाग़ियाना सोच खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी महसूस की जा सकती है, जहां इमरान खान की तहरीक इंसाफ हुक्मरान है। शकील अंजुम का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से खुद मुख्तारी का इशारा उसी वक्त मिल गया था कि जब सिंध मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की लपेट में था और वहाँ भूख का राज था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सिंध और बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के लिए इमदाद भिजवा रहे थे, जब अचानक ये खबर शाया हुई कि हुकूमत सिंध की जानिब से पंजाब से कानूनी तौर पर खरीदी जाने वाली गंदम या आटा हुकूमत पंजाब ने सिंध जाने से रोक दिया है। इसके बाद जज्बा खुद गर्जी से मगलूब तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुल्क को दिवालिया कराने की मुजरिमाना साजिश की गई। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने ऐन इस दिन IMF को कर्ज की अदायगी रोकने के लिए खुफिया तौर पर खत लिखा, जब पाकिस्तान को कर्ज देने या न देने के हवाले से इनका इजलास जारी था। मकसद ये था कि मुल्क रहे ना रहे लेकिन इन्हें इक़्तिदार मिल जाए। शकील अंजुम कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो कुछ किया जा रहा है जो भारत और इसराइल जैसे पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए ये सोचना भी नामुमकिन है कि वो अपने ही मुल्क को दिवालिया करके तबाह करने की साजिश में हिस्सा डालेगा। उनका कहना है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रियासत पाकिस्तान की इकाइयों में नफरत और इंतशार पैदा करने की कोशिशों में ये भूल गए हैं कि मुल्क होगा तो इनके लिए इक़्तिदार भी होगा, लेकिन ये भी जहन में रखें कि इस साजिश पर अमल दरामद की सूरत में रियासत की साख और सलामती को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। ये कौम बार बार ऐसे सदमे बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती जो 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में कर चुकी है। शकील अंजुम कहते हैं कि इमरान की गैर संजीदा और हुसूल इक़्तिदार की सियासत और इनके गलत बयानिए की अंधी तकलीद करने वाले शायद कभी न कभी ये तस्लीम करेंगे कि उन्होंने इमरान की पैरवी करके गुमराही का रास्ता अपनाया है। वो लोग खुद से सवाल करेंगे कि अपने दौरे हुकूमत में जब वो सियाह और सफ़ेद के मालिक व मुख्तार थे, मुल्क को कौम के लिए क्या किया। शोबे सहाफ़त से वाबस्ता लोगों की अक्सरियत इस हकीकत से आगाह है कि इमरान खान की सियासत नफरतों का फैलाव है और इसकी बुनियाद झूठ और अदम बर्दाश्त पर कायम है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये अकीदा है इमरान खान ऐसी बुर्गज़ीदा हस्ती है जिसकी ज़ात और किसी बात पर तनकीद काबिल ताज़ीर जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा सेक्शन, ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर्स करते हैं। इसी नौयत का जहरीला प्रोपेगेंडा सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के खिलाफ इसलिए शुरू कर दिया गया है कि उन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत के दौरान इनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाया। 2014 में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ 126 रोज़ा सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान नौजवान नस्ल को बगावत, रियासती इदारों पर कब्ज़ों, अदलिया की तज़हीक, मुकन्नना की तौहीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इनके कमांडर को धमकियों के जरिए इन्हें रियासती जिम्मेदारियां अदा करने से रोकने की जो तकरीबी सोच दी, वो नजरिए की सूरत इख्तियार कर गई, जिसके बाद इमरान मुल्क में इंतशार फैलाने, खाना जंगी कराने और आईनी और सियासी बहरान पैदा करने का मकसद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं और ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर कब्जा करके अपना वो मकसद पूरा कर सकते हैं जिसकी तकमील के लिए वो सियासत में आए और अब दायमी इक़्तिदार चाहते हैं, जिसके लिए हकीकी आज़ादी के इस्तिहारे के जरिए अपना मखसूस एजेंडा पूरा करने के अहल हो गए हैं। नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि रियासती इदारों ने कानूनी बालादस्ती और रियासत की रिट कायम करने की बजाय इमरान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून का सरीहन गलत इस्तेमाल किया, जिससे ये तासुर कायम हुआ कि अस्करी क़यादत समेत तमाम रियासती इदारे इमरान के लिए या तो नरम गोशा रखते हैं या इनकी मकबूलियत से खौफज़दा हैं या ये रवैया किसी हिकमत अमली के तहत इख्तियार किया गया है। यहाँ तक कि अदलिया ने भी इमरान खान को रियायत देने के हवाले से इस कदर फराख दिली का मुजाहरा किया कि तनकीद की जद में आ गई।
फौजी जवानों को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गद्दारी केस का सामना करने वाले शहबाज गिल की बगैर शामिल तफ्तीश हुए इस्लामाबाद कोर्ट की जानिब से जमानत पर रिहाई को ये मायने पहनाए जा रहे हैं कि इस मुल्क में कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं बल्कि इंसाफ तबकात में तकसीम है। इसके अलावा एक खातून जज को धमकियां देने के इल्जाम में इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR से दहशतगर्दी की दफा हज़फ करने से भी एक नई बहस का आगाज हो गया है। इमरान खान की तकलीद करने वाले अपने रहनुमा का ये दावा तस्लीम करते हैं कि इदारे इमरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और यही मौक़िफ़ इदारों ने मनूअन साबित किया कि अदलिया ने रियायतें देकर एहसान नहीं किया बल्कि ये इनकी मजबूरी है। यही वजह है कि शहबाज गिल ने रिहाई पाते ही दोबारा वही रवैया इख्तियार कर लिया है जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ फौज को तकसीम करने के इल्जाम में केस दर्ज हुआ था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।